झारखंड लाइफ आओ राज खोलें। बना रखा है, अध्यक्ष आ चुके हैं। स्कूल में शिक्षा पर चर्चा की गई, बच्चों के साथ उन्होंने ड्रेस के बारे में बात किया, कई सारी चीजें उन्होंने बताई कि परीक्षा कैसे देना है। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए, पहले ही मन की बात और पता नहीं कौन कौन सी बात के माध्यम से देश के लोगों ने ठगने का काम किया है। 1 करोड़ नौकरी का वादा उन्होंने किया था, आज तक उस पर कोई चर्चा किसी क्यों नहीं की उन्होंने। प्रधानमंत्री के पूरे कार्यकाल में कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, यहाँ चर्चा खत्म हो गई। अब उनको कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना होगा, ऐसी चर्चा जिसमें कि दोनों तरफ से लोग बात करें, सवाल हो जवाब हो, स्क्रिप्टेड ना। आप पहले भी देख चुके, काफ़ी तस्वीरें सामने आई है। इनके मन की बात दिखाने के लिए स्कूली बच्चों को बैठा कर रखा गया और दबाव में दिखाया गया। ये ठगने ठगाने का दौर पार हो चुका है, जनता असली चीज़ों को जान चुकी है। इस देश को लगातार भाजपा प्रासंगिक मुद्दों से भटका रही है। इस देश में सही मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, चीज़ों का जो ये निजीकरण हो रहा है वापस से, बढ़ते बलात्कार, चीन हमारे सीमा के अंदर घुस चुके, इन सारे मुद्दों पे चर्चा बातचीत ज़रूरी है। शिक्षा पर चर्चा कीजिए, लेकिन चर्चा ऐसी कीजिए जिसका कोई रिजल्ट निकले। पहले भी अपने वादा कर चुका और बेवकूफ़ बनाने का काम किया, लेकिन बच्चों को बेवकूफ़ ना बनाए प्रधानमंत्री जी। तो कांग्रेस के हिसाब से शिक्षा आवश्यक नहीं है? बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन शिक्षा के बाद रोजगार भी आवश्यक है। अगर आपने पहले कोई वादा किया है, उसको पूरा करके उस पर चर्चा तो कीजिए कि हमने बोला, आपको हमने ये दिया। आप मीडिया से आप बताइए कि कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री जी का हुआ, कितनी बार आपको मौका मिला है कि वादों को पूरा किया गया, नहीं किया गया, घोषणा पत्र पर क्या काम किया आपने। इतनी जो हिंसा देश में बढ़ रही, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ी, इन सब मुद्दों पर कितनी बार आपको मौका मिला प्रधानमंत्री महोदय सवाल पूछने? पहले ये आप बताइए मुझे, ये मौका मिला आपको? और इस चर्चा से क्या होने वाला है? पहले बड़ों को बेवकूफ़ बनाया, नौजवानों को बनाया, अब ये स्कूली बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे। शर्म करे भाजपा वाले, सब ढोंग बंद करें। देश पीछे जा रहा है, खासकर झारखंड में रहने वालों। मैं यहाँ की स्थिति आपको बता रहा हूँ, यहाँ नौजवान आज भी मुख्य धारा को छोड़ के कहीं ना कहीं बीड़ों जंगलों में जाने पर उतारू हो जा रहे हैं। कारण शिक्षा का अभाव है। राज्य सरकार लगातार प्रयास करे, लेकिन केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल पा रही है। आप देखिएगा, 18-20 साल तक भाजपा ने यहाँ राज किया और तमाम चीज़ों को उलझा कर छोड़ दिया। धीरे धीरे करके लगातार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार प्रयास करें इन चीज़ों को सुलझाया जाए, नौजवानों को, युवाओं को उनका अधिकार मिले, शिक्षा मिले, रोजगार भी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले। चीज़ों को जो पीछे ठेलने का काम कर रहे हैं, हम इन सब चीज़ों को आगे ले जाने का प्रयास में लगे। प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे, चाय पे चर्चा तो ज़रूर करते हैं। महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसानों की आय दोगुनी होने पर, बैंक घोटाले पे, देश की गिरती अर्थव्यवस्था पे, महिलाओं के आत्मसम्मान पे चर्चा नहीं करते। चर्चा इसलिए नहीं करते कि उनको पता है कि अगर चर्चा करेंगे तो हमारा पोल खुल जाएगा। हमारी नाकामियाँ जो प्रधानमंत्री अपने शासनकाल में कर रहे हैं, उस नाकामियों का ढोल फट जाएगा। तो प्रधानमंत्री इन गंभीर मुद्दों पे चर्चा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी टी-शर्ट पे चर्चा करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई पे चर्चा नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करेंगे। इस देश का, आज़ाद भारत का पहला ऐसा वजीर आला है जो इवेंट मैनेजर है और अपने इवेंट मैनेजरिंग के द्वारा फिर से एक बार जनता को गुमराह करने का और जुमला बोलने का प्रयास लगातार करते रहता है। कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री को सलाह देने की बजाय आज आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर पार्टी की ये दुर्दशा क्यों हुई, उनके नेता को, उनकी नीतियों को जनता ने क्यों खारिज कर दिया। अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उन लोगों ने सलाह दी होती कि उनके कैबिनेट के द्वारा पारित विधेयक को एक व्यक्ति सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ देता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जब ये कहते थे मनमोहन सिंह कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तब उनको सलाह की आवश्यकता थी। अब मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी चिंतनशील और मननशील लोग हैं जो इस बात की चिंता करते हैं कि देश को कैसे समृद्धि की ओर ले जाए, देश कैसे समृद्ध हो। इसलिए प्रधानमंत्री निरंतर उस कार्य में लगे हुए हैं कि देश को कैसे उसकी मान सम्मान दिलाई जाए, कैसे प्रगति के पथ पर हम ले जाए। और देश के लोगों ने बार बार प्रधानमंत्री पर विश्वास जताया है, कई चुनावों में लोगों ने उन पर भरोसा जताया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को आज कहीं ना कहीं अपने मुंह चुप रखने की आवश्यकता है।
झारखंड लाइफ, आओ राज खोलें।